नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पिछले महीने मैंने आप सभी को बताया था कि नेवी की तरफ से अभी अपनी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की प्लान में कुछ बदलाव करने का विचार किया जा रहा है, जिसमें मेनली इंडियन नेवी अभी INS विशाल के बदले एक छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडक्ट करना चाहता है, जो कि विक्रांत प्लस क्लास का कैरियर होने वाला है, जिसको बनाने में भी कम टाइम लगने वाला है। और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लगभग 45,000 टन से 55,000 टन के बीच ही होने वाली है। लेकिन इसमें नेवी की तरफ से मिक्स्ड फाइटर जेट को डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है, जिसमें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के साथ UCAV को भी तैनात किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर INS विशाल की साइज को छोटा किया जाएगा तो इसमें ईमेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में UCAV को किस तरीके से इससे लॉन्च किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि अभी एक टॉप डिफेंस साइट की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी का जो UCAV होने वाला है इस साइज में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर से भी बड़ा होने वाला है, लेकिन इसमें सेम ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें आफ्टर बर्नर मौजूद नहीं होने वाला है। और बिना आफ्टर बर्नर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर से वेपन लोड के साथ और फ्यूल लोड के साथ किस तरीके से टेक ऑफ कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। अभी नेवी की तरफ से बताया जा रहा है कि नेवल UCAV को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और घातक UCAV की एयरफोर्स वेरिएंट के लिए के डाटा को बेस करके बनाया जाएगा, और इसमें विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म, हायर ऑन स्टेशन टाइम, बेहतर वेपन और फ्यूल कैपेसिटी को बेस करके डेवलप किया जाएगा, जिस वजह से घातक UCAV के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने वाला है। अभी घातक UCAV की बात करें तो इसको 2025 से 2026 के बीच बनाया जाने वाला है, लेकिन नेवल UCAV की बात करें तो इसको अभी 2030 तक ही डेवलप करने का प्लान किया गया है, और इसको सिर्फ हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर में ही डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट भारत और रशिया की तरफ से। आप सबको पिछले हफ्ते मैंने बताया था रशियन प्रेसिडेंट अभी बहुत ही जल्द भारत आने वाले हैं, और उनकी इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच कई पेंडिंग डिफेंस डील की साइन होने की बात की गई है, जिसमें AK-203 राइफल की डील भी शामिल है। और इसी बीच रशियन प्रेसिडेंट की भारत आने से पहले ही रशिया की तरफ से भारत को S-400 सिस्टम को भी डिलीवर किया जा रहा है। और अभी रशियन प्रेसिडेंट के भारत गश्त के दौरान जब वो हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करेंगे तो उस दौरान दोनों देशों के बीच एक मिलिट्री और टेक्निकल एग्रीमेंट को भी साइन करने की बात की गई है, जो कि 10 साल के लिए होने वाली है, और ये 2031 के एंड तक वैलिड रहने वाला है। अब इसके साइन होने के बाद भारत और रशिया एक दूसरे के साथ हाई एंड के मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकेंगे। जिस तरीके से US के साथ भारत की तरफ से कॉमकासा एग्रीमेंट को साइन किया गया था, ये लगभग उसी टाइप का एग्रीमेंट होने वाला है। इसके अलावा पिछले 2 सालों से भारत और रशिया के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट या रिलॉस एग्रीमेंट को भी साइन करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद भारत और रशिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस को एक्सेस कर पाएंगे और वहां से लॉजिस्टिक सप्लाई को हासिल कर पाएंगे। तो इस डील को भी इस दौरान ही साइन करने की बात की जा रही है। अगला अपडेट चाइना को लेकर, और चाइना की तरफ से अभी कुछ ऐसे हरकतें किए जा रही हैं जिससे भारत और US दोनों को खतरा होने वाला है। पिछले कुछ सालों में US की पकड़ अभी मिडिल ईस्ट रीजन से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि चाइना धीरे धीरे इस रीजन में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। अभी INS की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से UAE की खलीफा फोर्ट में एक मल्टी स्टोरी मिलिट्री फैसिलिटी को बनाया जा रहा था, जो कि फिलहाल के लिए सैटेलाइट में भी नजर आ रहा है। और ये बात सामने आने के बाद ये भारत के लिए और US के लिए दोनों के लिए एक मेजर चैलेंज बनने वाला है। अब जब इसके बारे में UAE से पूछा गया तो उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिस बिल्डिंग को अभी बनाया जा रहा था उस टर्मिनल को चाइना की शिपिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। अब चाइनीज शिपिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से वहां सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को किया जा रहा था, जिसमें चाइना की तरफ से UAE से बिना पूछे ही मिलिट्री फैसिलिटी को बनाया जा रहा था और उसको बनाना शुरू कर दिया गया था। अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि कोई शिपिंग कंपनी दूसरे देश में जाके उनकी पोर्ट के एक टर्मिनल में अपनी एक अलग ही मिलिट्री फैसिलिटी को सेटअप करने की कोशिश करता है, जिसका उस देश की सरकार को पता नहीं चलता है। और इसको लेके अभी US और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से वार्निंग भी दिया जा रहा है कि ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन असल में चाइना और UAE के बीच क्या क्या डील साइन हो चुका है ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। अब UAE की बात करें तो UAE चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक मेजर पार्ट है और मिडिल ईस्ट रीजन में UAE चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होने वाला है।
ऐसे में अगर यूएई सच बोल रहा है तो चाइना की तरफ से यूएई को धोखा देके वहां पर एक मिलिट्री फैसिलिटी को बनाया जा रहा था। लेकिन अगर इसके बारे में यूएई की सरकार को पहले से ही पता था तो ये एक चिंता करने वाली बात होने वाली है। फिलहाल के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अभी रोक दिया गया है, लेकिन इसके पीछे जो राज है ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।